हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आप लोगों का रिस्पांस वीडियो पर बहुत ज़्यादा कुछ खास अच्छा नहीं आ रहा है। 3 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है और रिवीजन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों को। जो भी मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हल करें और ख़ुद से भी रिवीजन करें। सबसे ज़्यादा इस टाइम आपको रिवीजन पर फोकस करना होगा। तारीख हो गई आज है 23, ठीक है। 8 से 9 दिन शेष बचे हुए हैं। रिवीजन पर फोकस बहुत ज़्यादा कीजिएगा आप लोग, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है आप लोगों को, वीडियो को अंत तक देखना है आप लोगों को। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको आत्मविश्वास मिलता है और मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा शब्द है जो कि विशेषण है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका फुफेरा, फुफेरा शब्द में विशेषण हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए आप लोग। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? ऑप्शन बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से एक क्रिया विशेषण है। तो इनमें से एक क्रिया विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए, वह धीरे से बोलता है। सो गाइस, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में विशेषण है। निम्नांकित में विशेषण कौन सा है? ऑप्शन वी, आकर्षक। आकर्षक में आपका विशेषण हो जाएगा। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? सो गाइस, पशु शब्द का विशेषण होता है पाशविक। ऑप्शन ए जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, संस्कृति का विशेषण क्या होगा? संस्कृति का विशेषण, तो संस्कृति का विशेषण होता है सांस्कृतिक। ऑप्शन ए। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं, ये जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो संस्कृति का विशेषण होगा सांस्कृतिक। और वीडियो को लाइक करते हुए चलें सभी बच्चे, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वीडियो को प्लीज़ लाइक करते हुए चलें सभी बच्चे। दर्पण एक मासिक पत्रिका है, इसमें कौन सा विशेषण है? दर्पण एक मासिक पत्रिका है, इसमें कौन सा विशेषण होगा? तो इसमें विशेषण हो जाएगा मासिक। ऑप्शन बी इज राइट। ओके। सो गाइस, 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी, प्रांत, प्रांतिक। देखिए गाइस, प्रांत और प्रांतिक में विशेषण जोड़ी में ये सही नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। 9वां क्वेश्चन है गाइस, निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये रीतिवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संज्ञा की विशेषता बतलाता है। संज्ञा की विशेषता बतलाता है विशेषण, संधि, संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, संज्ञा की विशेषता जो है वो बतलाता है विशेषण। ऑप्शन ए। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा विकारी है? अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा विकारी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विशेषण जो है गाइस ये विकारी है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, 12वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे शब्द में क्रिया विशेषण है। ऑप्शन डी इज राइट। 13वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक करते हुए चलें। ऑप्शन सी लीची तुर्की, लीची तुर्की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? अब देखिए इसमें क्या पूछा जाए कि क्रिया में कि जो भाववाच्य का प्रयोग हुआ है किस वाक्य में हुआ, तो उसमें हुआ है उससे फल नहीं खाए गए। ऑप्शन बी इज राइट। प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वाक्य में ना शब्द शेष तीन से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तुम कल 9 बजे आओगे ना। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए गाइस, गेहूं पिस रहा है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हो तो सामान्य आसन और संदिग्ध भूतकालों में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन सी ने चिन्ह का प्रयोग होता है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे क्रिया और उसके विशेषण की जोड़ियां दी गई हैं, उसमें से वह जोड़ी चुने जो सही नहीं है। आंसर हो जाएगा देखना, दिखाओ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले ये क्या कहलाते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले ये क्या कहलाते हैं? सो गाइस ये कहलाते हैं प्रतिशेष। तो ऑप्शन बी इज राइट। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, कछुआ धीरे धीरे चलता है, क्रिया विशेषण छांटिए। कछुआ धीरे धीरे चलता है, क्रिया विशेषण इसमें क्या होगा? तो उसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि कछुआ धीरे धीरे चल रहा है ना, तो उसमें पूछ रहा है कि क्रिया विशेषण, तो उसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा धीरे धीरे। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई आदमी उसे मार रहा था, विशेषण छांटें। कोई आदमी उसे मार रहा था, तो इसमें विशेषण ऑप्शन डी कोई नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वस्तुओं की विशेषता, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इनमें से कोई नहीं। वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को नाम दिया जाता है, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगी संयुक्त क्रिया का उदाहरण। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी सच्चा। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आलस्य शब्द का विशेषण होता है आलसी। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा है? ऑप्शन डी, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं क्रिया। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? अध्यापक ने लड़के को पढ़ाया, तो अध्यापक ने लड़के को पढ़ाया, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। 29वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्वेश्चन है कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है?
लिखना ये एक सकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, राम लिपिक से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में लिखवाता है क्रिया का कौन सा रूप है? अपूर्ण क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रणर्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन सी प्रणर्थक क्रिया। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा 31, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कृत्यवाची यानी कि एक्टिव वॉइस का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में इसका प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए ममता पुस्तक पढ़ती है, इसमें एक्टिव वॉइस यानी कि कृत्यवाची का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कर्मवाची यानी कि पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में कर्मवाची यानी कि पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, ऑप्शन ए इज राइट। सो गाइस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया का संदेहार्थक रूप में प्रयोग हुआ है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन सी तुमने अखबार पढ़ा होगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन 34, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? ऑप्शन बी झुठलाना। वह किधर गया, वह किधर गया, इस वाक्य में किधर शब्द है? वह किधर गया, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इस वाक्य में किधर शब्द जो है ये कौन सा सर्वनाम है? तो ये हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी इज राइट। सो गाइस 36वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ऑप्शन डी धीरे धीरे, इसमें क्रिया विशेषण है। 37 क्वेश्चन देखिएगा गाइस, वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है संज्ञा। संज्ञा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? बहन भाववाचक ये संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। ऑप्शन ए मिठाई शब्द ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। अब देखिए क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन सी यमुना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए शत्रुता। शत्रुता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, धर्म, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? बुढ़ापा, ताजमहल, मिठाई, सर्दी। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? ताजमहल। ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिएगा गाइस क्वेश्चन क्या है, बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार और स्वतंत्र, ये शब्द कौन सी संज्ञाएं हैं? जातिवाचक, पुरुषवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी भाववाचक। तो भाववाचक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? मोहन, नदी, हरियाली, अयोध्या। ऑप्शन सी हरियाली। तो हरियाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर परिस्थितिवाचक, भाववाचक।
ऑप्शन डी भाववाचक, तो भाववाचक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा? गणित, कक्षा, बड़ाई, ईमानदारी। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है कक्षा, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधी, क्रोधित, क्रोध या क्रुद्ध। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? सी, ऑप्शन सी, क्रोध। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2, 4, 3 इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, हिंदी में लिंग के कुल 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? शब्दों का जो लिंग है इसका निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सुंदरी, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं? हार, धार, तार, वार। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं? ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, हार। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में सदा पुल्लिंग वाला शब्द कौन सा है? पक्षी, बाज, मकड़ी, गैंडा। सदा पुल्लिंग वाला शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्षी। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना था आप लोगों को, स्थापना, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 55 से 67 क्वेश्चन, लिंग बदलने के लिए बोला जा रहा है इसमें। कवि का लिंग बदलिए, तो कवि का लिंग बदलकर क्या होगा? ऑप्शन बी, कवित्री, तो कवित्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए वर का लिंग बदलने के लिए क्या हो, तो वर का लिंग आप कैसे बदलेंगे? वीरा, वरनी, वधु या वधु। ऑप्शन सी, वधु। जाट का लिंग कैसे बदलेंगे आप लोग? क्या होगा जाट का लिंग बदलने पर? जटनी, जटिन, जाटिन, जाटनी। ऑप्शन सी, जाटिन, तो जाटिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौधरी का लिंग बदलने के लिए क्या करेंगे आप लोग? चौधरी का लिंग कैसे बदलेंगे? चौधरायन, चौधराइन, चौधरानी, चौधराइनी। ऑप्शन बी, चौधराइन। ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, गीदर। गीदर का लिंग अगर आप बदलते तो गीदर का लिंग बदलने पर क्या, गीदर का लिंग क्या हो जाएगा? गीदरी, गिदरनी, गिदरीनी या फिर गिदरी। 59। ऑप्शन ए, गिदरी, तो गिदरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नट। तो नट का जब आप लिंग बदलते तो नट का लिंग बदलकर क्या होगा? नटी, नटिन, नटनी, नटनी। 60, नटी। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके। सो गाइस जब आप ठटेरा का लिंग बदलेंगे तो ठटेरा का लिंग बदलकर क्या होगा? तो ठटेरा का लिंग जब बदलते तो इसका हो जाएगा ठटेरिन। ऑप्शन सी। नेता का जब लिंग बदलेंगे तो क्या होगा? नेत्री, नेत्राणी, नेताइन या नेतानी। ऑप्शन ए, नेत्री, तो नेत्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुल्हा का लिंग बदलने पर क्या होगा? जुल्हा। जब आप जुल्हा का लिंग बदलेंगे तो जुल्हा का लिंग बदलने पर जुल्हा का लिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जुलाहिन। कहार का लिंग बदलने पर क्या होगा? कहार का? कहारिन, कहारी, कहारिनी, कहारा। ऑप्शन ए, कहारिन। प्रिय का जब लिंग बदलेंगे तो प्रिय का लिंग बदलकर क्या हो जाएगा? प्रियतम, प्रिया, प्रिय, प्रियंसु। ऑप्शन सी, प्रिय। सो गाइस देवर का जब आप लिंग बदलेंगे तो देवर का लिंग बदलकर क्या हो जाएगा? देवरानी, देवरिनी, देवराइन, देवरा। ऑप्शन ए, देवरानी।
जेठ का लिंग बदलने पर जेठ का लिंग क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन ए जेठानी। तो जेठानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन डी बुढ़ापा, ये पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग बताइए। खिड़की, बुढ़ापा, आबादी, मजदूरी। तो इसमें पुल्लिंग क्या हो जाएगा? इसमें पुल्लिंग हो जाएगा ऑप्शन बी बुढ़ापा। अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? शिक्षक, अध्यापक, गुरु, प्रवक्ता। तो अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप हो जाएगा अध्यापक। ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? वीडियो को लाइक करते हुए चलें सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आप लोगों का वीडियो पर जो रिस्पॉन्स है बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। वीडियो को लाइक करें सभी बच्चे। परिषद। अगला क्वेश्चन, तंबाकू कौन सा लिंग शब्द है? तंबाकू जो है ये कौन सा लिंग शब्द है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, कोई नहीं। ऑप्शन ए पुल्लिंग। तो पुल्लिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? बुढ़ापा, हिमालय, बनावट, लड़कपन। ऑप्शन सी बनावट। तो बनावट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा 74। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, घटना, जड़ता, बुढ़ापा। बुढ़ापा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, नगर, ऋतु, सोमवार, चैत्र। 75 ऑप्शन बी ऋतु। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन बी गीदड़ी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गाइस, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते? तो हिंदी में वचन कुल 2 प्रकार के होते। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 से 88 क्वेश्चन देखिएगा, बहुवचन छांटना है आप लोगों को। तो रीति का बहुवचन क्या होगा? रीति का बहुवचन शब्द क्या होगा? रीतियाँ। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गौ का बहुवचन क्या होगा? गौ का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन सी गौए। नीति का बहुवचन क्या होगा? नीति का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो नीति का बहुवचन शब्द होता है नीतियाँ। ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चोर का बहुवचन क्या होगा? चोर का बहुवचन शब्द होता है चोरों। ऑप्शन ए, यानी कि बहुत सारे चोर। श्रीमती का बहुवचन क्या होगा? श्रीमती का बहुवचन क्या होगा? तो श्रीमती का बहुवचन शब्द होता है श्रीमतियाँ। ऑप्शन डी। खूंटी का बहुवचन शब्द क्या होगा गाइस? खूंटी का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो खूंटी का बहुवचन शब्द होगा खूंटियाँ। शक्ति का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो शक्ति का बहुवचन शब्द होगा शक्तियाँ। ऑप्शन ए। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, बहू का बहुवचन शब्द क्या होगा? बहू का बहुवचन शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए बहुएं। गुड़िया का बहुवचन शब्द क्या होगा गाइस? गुड़ियाँ। तो गुड़िया का बहुवचन शब्द होगा गुड़ियाँ। ऑप्शन ए इस जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिबिया। डिबिया का बहुवचन शब्द क्या होगा? सुगर। डिबिया का बहुवचन शब्द होता है डिबियाँ। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कागज का बहुवचन शब्द क्या होगा? कागज। कागज का बहुवचन शब्द क्या होगा गाइस? कागजात। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? 89 क्वेश्चन देखेगा। ऑप्शन ए प्राण, जो कि सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है।
हस्त स्वर की पहचान करना है आप लोगों को 90 क्वेश्चन में। हस्त स्वर की पहचान करें तो इनमें से हस्त स्वर कौन सा होगा? छोटा ऊ, ऑप्शन ए। हिंदी में कितने स्वर हैं? 11, 9, 10, 8। ऑप्शन ए, हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं हैं? ऑप्शन बी, सु। इनमें हिंदी में नहीं है दीर्घ स्वर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 44, 45, 46, 48। वर्णमाला में कुल वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 93 का डी, 48। वर्ण के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3, 4। दो प्रकार होते हैं। वर्ण के कुल 2 प्रकार होते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ण क्या है? शब्द, अक्षर, वाक्य, विशेषण। वर्ण क्या है? ऑप्शन बी, वर्ण जो है गाइस ये अक्षर है। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? का, गा, खा, टा। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? ऑप्शन सी, खा। ये महाप्राण है। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो अक्षर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सो गाइस ये कहलाते हैं स्वर। ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। का कौन सा व्यंजन है? का कौन सा व्यंजन तालुब्य दंतस्थ मूर्धा कंठक से? ऑप्शन डी, कंठक से। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार हैं? 4, 3, 1, 2। ऑप्शन डी, 2 प्रकार हैं। ठीक है। सो गाइस आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से उत्पिष्ट व्यंजन का उदाहरण कौन कहाँ है? सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलें। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सभी बच्चे। डा से ढक्कन। आप लोगों का वीडियो पर रिस्पॉन्स जो है गाइस बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा है। 3 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा। ये तो आपको पता ही होगा कि 3 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा और एडमिट कार्ड जो है इसके रिलीज़ कर दिए गए हैं। शेष आप लोगों के पास 8 से 9 दिन बचे हुए हैं। तो 8 से 9 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर फोकस करना होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमें सपोर्ट भी करें गाइस। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।